मंडे को तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माहौल रहता ही है और आज मंडे भी है। ओ शाबाश यार। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे फिर से सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को भोपाल से इंदौर लेके जाने वाला हूँ गाइस। ये मेरा फर्स्ट टाइम इंदौर जाने वाला हूँ। अभी काफ़ी कुछ सीरीज आने वाले हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करिएगा। तो ठीक है गाइस, हम भोपाल से निकलने वाले हैं इंदौर के लिए। गाइस तो हमारा रूम है, इस तरह से पूरा रूम है और अच्छी रूम है भोपाल में, बढ़िया सा। अभी हम निकलते हैं इंदौर के लिए। ये हमारा होटल है, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए। चाय तो इधर ही मिलेगा ना? इधर से शॉर्टकट है, उधर भी घुमा हो जाएगा, वो वहाँ जाएंगे ना अमरूद। हाँ, ये देखो ये है पूरा जोन 2 और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। वेदे भाई शॉर्टकट लेके आ गए अपने को अमृत तुल्य चाय वाले के पास। हमने चाय पानी सब पी लिया तगड़े से। अभी हम निकल रहे हैं इंदौर हाईवे के लिए। इंदौर हाईवे अपने को आगे से मिलेगा और ये जोन 2 है भाई साहब, जोन 2। और यहाँ पे पूरा डिटेलिंग में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भेल नगरी विजय स्तंभ। हाँ, तो अपने को इधर से चलना है। ये देखो इस तरह से पूरा नज़ारे हैं, हल्का फुल्का सिटी भी देख लो भाई, लगे हाथ। फूल के दुकान सजे हुए यहाँ पे। जेपी अस्पताल, न्यू मार्केट। हमने काफ़ी कुछ व्लॉग बनाया है भोपाल सिटी का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन समय की कमी होने की वजह से मैं प्रॉपर नहीं बना पाया। और अपने को फिलहाल सीधा सीधा चलना कि द्विवेदी भाई जो है ना मैप लगाए हुए हैं, मैप के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे तो इधर से भी जा सकते थे। इंदौर जाने के लिए भाई बहुत सी रूट है भोपाल से, लेकिन वही हाईवे में कनेक्ट करता है। एक ही हाईवे बना हुआ है, उसी हाईवे में कनेक्ट करता है। तो बस चलते हैं। अभी मॉर्निंग के वही 10:25 हो रहे हैं। जब हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे ना 10:15 हो रहे थे। और नाश्ता वगैरह तो फिलहाल कुछ किए नहीं हैं हम लोग, बस निकल पड़े हैं। जया प्रकाश चिकित्सालय, तुलसी नगर, न्यू मार्केट, वल्लभ भवन। और ये देखो यहाँ पे प्यारा सा चौक है, शिवाजी महाराज चौक। ये देखो इस तरह से मस्त प्यारा सा चौक बना हुआ है। और बस सीधा ही सीधा चल रहे हैं हम इंदौर हाईवे के लिए। तो अभी यहाँ से हम लोग राइट लेने वाले हैं और इस साइड में है माता मंदिर, लेफ्ट साइड में। हम लोग सब इसी वाली रूट पर ही अधिकतर आना जाना किए थे। यहाँ पे असल इंदौर सिटी जाने का मार्ग तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यही वाली रूट लेके जाएगी। बाकी अभी दुकान ऑलमोस्ट खुले नहीं है। यहाँ का जो दुकान है 11 बजे के बाद खुलते हैं और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब 12 बजे के बाद ओपन होते हैं। तो सवेरे से मत निकल जाइएगा 6-7 बजे, नहीं तो जाके वहाँ पे बैठना पड़ेगा। हम लोग खुद सवेरे से निकल गए थे कि भाई हाँ सारी जगह कवर करने करके, और फिर पता चला कि नहीं यार यहाँ पे ना 12 बजे के बाद में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो खुलते हैं। तो हम लोग भी क्या किए, घूम फिर के अपन रूम आ गए थे। उठना हमारा व्यर्थ हो गया था। तो यही सब था यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना घूमने फिरने के लिए भोपाल, और नवाबों की नगरी भोपाल है। देखो यहाँ से नज़ारे, अरे वाह क्या शानदार सा दृश्य है भाई साहब, एक नंबर। पहाड़ों के इर्द गिर्द पूरा बसा हुआ है भोपाल सिटी। एक पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ में शिफ्ट हो रहे हैं हम। अभी हम लोग जो थे वो दूसरे पहाड़ में थे, अभी हम जा रहे हैं तो अलग पहाड़ है। और झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। यहाँ पे बहुत सारे झील है, उसमें से एक लेक का हमने व्लॉग बनाया है जो फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस लेक को देखने के लिए। और अभी तो पुराना शहर करके लिखा हुआ है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड भोपाल की ओर। और हमारे मुख्यमंत्री निवास ये सामने में है, लिखा हुआ बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये है। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी मामा जी निवास करते हैं। तो कपल्स उनको ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई है। यहाँ पे ना भाई नियमों का कोई भी पालन नहीं किया जाता है। देखो हेलमेट लगाए हैं ना कुछ, और आए बाएँ गाड़ी चलाते हैं भाई साहब। पुलिस वाले लोग बस ऐसे गेड़ियल मार के चालान काटते हैं। नियमों का जो पालन है करवाते ही नहीं है भाई साहब। तो करवानी चाहिए यार।
गाइस तो अपने को सीधे सीधा चलते जाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंदौर अहमदाबाद पैलेस, और ये बस्ती है कोई खानू गांव करके और एक से एक गांव है भाई आसपास में। वीआईपी रोड को फॉलो करते हुए हम आ गए हैं इंदौर हाईवे। ये देखो यहाँ पे लिखा है इंदौर सीहोर एयरपोर्ट के लिए सीधा है। यहाँ से अपने को मोड़ जाना है बिडू, और सीहोर यहाँ से मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखो इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, और अच्छी रूट है ये। हम लोग भी सीहोर गए हुए थे वहाँ का ब्लॉग शूट करने के लिए। ये हाईवे एकदम मक्खन हाईवे भाई, अच्छी रूट मिल जाए ना तो फिर क्या ही कहने यार बाइकर को। मतलब कि जितने भी बाइकर हैं उनको तो भाई मज़ा ही आ जाएगा इस रोड में चलाने के लिए। तो बस अभी हम लोग हाईवे में कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है। देखो कितने सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं बस का। और इस रोड में ना बहुत सारे सिटी देखने को मिलेंगे भाई, मतलब कि लगभग 15 किलोमीटर तो आपको सिटी ही सिटी देखने को मिलेंगे। 15 किलोमीटर वो तो अभी जाते जाते आप लोगों को मैं दिखला ही दूंगा। देखो झीलों के शहर भोपाल में पधारने का धन्यवाद। और यहाँ पे सीहोर जाने के लिए बस मिल जाएगी आप लोगों को, और ये जो बीच वाली रूट है ये सिटी बस के लिए है ना। तो अगर ट्रैफिक इसमें ज़्यादा है तो ही आप उसमें बाइक लेके जाइएगा, अगर नहीं है ना तो भाई इसमें मत चलाइएगा। बाकी जगह तो मुझे पता है कि चालान कट जाती है, बट यहाँ पे हमने भी चलाया है, लेकिन यहाँ पे मैं बताया ना कोई नियम का कोई पालन वालन नहीं करता है। इसमें भी चला सकते हो आप लोग। देखो सिटी बस सब आ रही हैं, लेकिन अभी क्या है ना इस साइड का रोड का मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, इस वजह से ये वाली जो रूट है अभी बंद है। अभी ये वाली जो रूट है थोड़ी सी ख़राब है तो उसको अच्छे से बना रहे हैं। सिटी बस के लिए ही बनी हुई ये रूट। देखो चौड़ी चौड़ी सिटी बस है अपने रायपुर जैसा। इस तो बस सीधा ही सीधा आप लोगों को चलते ही जाना है। आप लोगों को बीच में सीहोर सिटी भी देखने को मिलेंगे। उससे पहले इस रोड में बहुत सारे ढाबे हैं। देखो इस तरह से काफ़ी सारे ढाबे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। और रोड भी ना अच्छी खासी है, देख सकते हैं आइट साइड में यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ को नहीं काटा गया है, पेड़ों को अच्छे से बचा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ना आप लोगों को मस्त सुकून मिलेगी, अच्छा ठंडक महसूस होगा। और उज्जैन सीहोर देवास सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कंटिन्यू यही वाली रूट आप लोगों को जाने हैं। देखो ये छोटा छोटा सिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी होटल है, रुकने की व्यवस्था है। सीहोर यहाँ से वही 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस जगह का नाम है खजूरी करके लिखा हुआ है इस जगह का नाम। यहाँ भी खाने पीने के सामग्री मिल जाएंगे। देख लो चहल पहल है भाई इस साइड भी। अंदर में तो अच्छा खासा बस्ती भी है। देखो इतने सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं टेम्पो में भाई, बढ़िया यार। तो ये टोल गेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट टोल गेट है आज का, और ये टोल गेट दिखा यानी कि आप सीहोर सिटी के आसपास में ही है। यहाँ से होगा वही 5 किलोमीटर सीहोर सिटी, लेकिन आप लोगों को अगर सिटी घूमना है तो अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाईवे है। तो अगर हाईवे से अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर सिटी क्रॉस हो जाएगा भाई। तो बता दूंगा अभी जाते जाते सिटी के लिए कौन सा रूट सही रहेगा। वैसे आपको बोर्ड भी नज़र आ ही जाएंगे। गाइस तो सीहोर सिटी जाने के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, ये सीधा सिटी में कनेक्ट करेगी। सिटी यहाँ से होगा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, और आप लोगों को प्रदीप मिश्रा जी का कुबेश्वर धाम जाना है तो ये वाली रूट आप लोगों को फॉलो करते हुए जाना है। आप लोगों को मैं अभी बतला दूंगा। यहाँ से लगभग वही 15 किलोमीटर होगा, आगे 15 किलोमीटर ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस रोड से जाते हैं तो सिटी के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी आप सिटी देख सकते हैं सीहोर सिटी। गाइस तो देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट क्लब करके लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आप खाना पीना कर सकते हैं। फोटोग्राफी चल रहा है, बढ़िया सा चौक है। इधर से भी आप जा सकते हैं सीहोर सिटी के लिए। इंदौर और उज्जैन के लिए यही वाली रूट है सीधा सीधा। तो अगर आप सिटी से होते हुए आएंगे तो यही रूट कनेक्ट करेगी, क्योंकि सिटी से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है अपने कुबेश्वर धाम। तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, क्योंकि काफ़ी भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए कुबेश्वर धाम में। तो यहाँ पे आप लोगों को भक्तगण भी देखने को मिलेंगे। देखो हजारों मेहनत दर्शन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कुबेश्वर धाम 2 किलोमीटर है ना, पैदल मार्ग है 1 किलोमीटर।
तो पैदल जाना है तो देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भाड़ है, जो कि 12 महीने रहते हैं भाई, 12 महीने। कभी भी आप आओगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे भीड़ ही देखने को मिलेंगे। कुबेश्वर धाम हर कोई दर्शन करने के लिए आते हैं, और मंडे को तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माहौल रहता ही है, और आज मंडे भी है। ओ शाबाश यार, सेट मैन सेट। ये देखो अभी चलते चलते ही एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं गुड़िया का क्या स्थिति हुई है। देखो इस तरह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, चेहरे में लगा है लगता है इनके, कसम। बाप रे, लगा भाई, अंधुड़नी लगा है, गुड़िया को लगा है। शिट भगवान, अभी जस्ट आँख के सामने हुआ है भाई, आँख के सामने। सब भाई आए भाई यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं ना, क्या ही बोल सकते हैं। देन गाइस यहीं से आप पैदल पैदल जा सकते हैं। आप लोगों को दिखला देता हूँ, देख के कोई भाई यहाँ पे कोई भी पालन नहीं है गाइस। यहाँ से आप लोगों को पैदल पैदल जाना है, भीड़ रहता तो ये भी बंद कर देते हैं। चाहे तो आप आगे साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन यही वो धाम है जहाँ पे आप कुबेश्वर महादेव, कुबेश्वर धाम का दर्शन कर सकते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आपको भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप चाहे तो खेत खलियान होते हुए जा सकते हैं। तो इस जगह का नाम है अष्ट। देख लो भाई, इस तरह से आप लोगों को बीच में सिटी देखने को मिलते ही रहेंगे। आपने देखा एक्सीडेंट कैसा हुआ, अगर उसने हेलमेट पहना होता ना तो उनकी सिस्टर, उनकी माता को चोट नहीं लगती। तो हेलमेट इसीलिए बोलते हैं हम कि भाई पहना करो, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये अब तक का दूसरा टोल गेट देखने को मिला है, देवास भोपाल करके लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये दूसरा टोल गेट, आगे बढ़ते हैं। देखना यह है कि यहाँ से जो इंदौर है वो कितना बचा रह गया है। लगभग 130 किलोमीटर बचा रह गया लगता है मुझे। जब से हम लोग ना एमपी घूम रहे हैं तब से इतने सारे कीड़े उड़ते, दिन हो चाहे शाम हो, कीड़े ही कीड़े उड़ते रहते, छोटे छोटे पिदरी पिदरी से। नाश्ता केंद्र, तरह तरह की दुकानें हैं सब्जी नहीं है भाई, दुकानें दुकानें हैं गाइस। तो अभी हम लोग आष्टा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आष्टा और आगे में लिखा हुआ है देवास। तो देवास वाली रूट पर ही चलना है अपने को इंदौर के लिए। तो ये है आष्टा, और इंदौर यहाँ से है 110 किलोमीटर। तो यही है आष्टा। बाहर में इतना बड़े बड़े दुकान है, होटल है, तो सोचो अंदर में कितना बड़ा सिटी होगा भाई। लेकिन छोटा मोटा सिटी नहीं है आष्टा। तो ये देख लो इस तरह से पूरे रेस्टोरेंट है, खाने पीने की दुकान है, अवंती भोजनालय है यहाँ पे। काफ़ी बड़ी सिटी लग रही भाई। हम तो सिटी के अंदर प्रवेश किए ही नहीं है, सिटी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जो देवास है 86 किलोमीटर। देख सकते हैं यहाँ पे खाना पीना आप कर सकते हैं, बढ़िया सा चाय नाश्ता। काफ़ी बड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है भाई, चाय नाश्ता केंद्र। तो अब इस साइड में पेड़ थोड़े से कम हो गए ना, तो अब यहाँ पे लग रही है हल्की हल्की गर्मी। तो इससे पहले तो भाई आइट साइड में अच्छे घने घने पेड़ पौधे थे, तो मस्त लग रहा था शरीर को, एकदम मस्त ठंडा ठंडा। आग लग चुकी है, आग, बाप रे खतरनाक भाई साहब, देख रहे हो। ओहो, धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं। क्या बात क्या बात, कितना खूबसूरत सा मंदिर है। और इसे देखिए भाई, ये क्या लेके जा रहे पता नहीं, बहुत प्यारा सा मंदिर बन रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो अभी हम लोग देवास जिला में प्रारंभ कर चुके हैं। ये देखो जंगल, यहाँ से जंगल चालू हो जाता है हल्का फुल्का। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं पूरा जंगल है ये, इधर तो फुल हाईवे है, उस साइड भी जंगल है भाई। ये है गंधर्वपुरी, ये देख लो छोटा सा सिटी जैसा दिख रहा है, गंधर्वपुरी। गंधर्वपुरी ऐसा करके इस जगह का नाम है। और अपने को सोन कक्ष के लिए यहाँ जाना है, ये है सोन कक्ष। तो सोन कक्ष भी अच्छा शहर है लगता है, बड़ा शहर।
दोस्तों ये है तीसरा टोल गेट और इसमें भी लिखा हुआ है देवास भोपाल करके। और जो देवास है यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 या 10 किलोमीटर। गूगल मैप तो देखा ही नहीं हूँ मैं, एक अनुमान बता रहा हूँ। तो टोल दूसरा है ये। अगर आप भोपाल से आते हैं इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए, तो अभी तक तो 2 टोल गेट क्रॉस हो चुकी है। अब आगे में देखते हैं कितना बचा है। और यहाँ से इंदौर है 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब सामने में हमें पहाड़ देखने को मिल रहा है और इधर देख सकते हैं पवन चक्की। ये देखो कितने सारे यहाँ पे पवन चक्की लगे हुए हैं भाई। हम जब उज्जैन के लिए आए हुए थे ना, तो ट्रेन रूट से हम लोग देखे हुए थे, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। वाइड एंगल में शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे पवन चक्की है भाई। अब इससे बिजली और पानी दोनों का कार्य होता है। इस तो यहाँ से देवास 3 किलोमीटर रह गया है। अपने को देखना ये है कि सामने में हाईवे नज़र आ रहे हैं, अपने को कौन सा रूट पकड़ना है। यहाँ पे इंदौर देवास सीधा है रेलवे स्टेशन। अच्छा, देवास से है सीधा साइड में है। और इंदौर के लिए अपने को यहाँ से मुड़ जाना है और उज्जैन के लिए यहाँ से मुड़ जाना है। तो यहाँ से रूट कन्वर्ट हो जाती है। ये वाली जो रूट है ये मुंबई के लिए भी जाती है। मुंबई यहाँ से 638 किलोमीटर है। ये देखो पहाड़ भाई साहब, क्या खूबसूरत सा दिख रहा था भाई दूर से ये वाला पहाड़। तो ये है तीसरा टोल गेट इंदौर जाने वाली रूट पे आप लोगों को मिलेगा। इसको क्रॉस करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। इंदौर यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 क्या कर रहे भाई। पर है इंदौर 32, खलघाट 125, मुंबई 617। अरे वाह, वहाँ पे तो कुछ और दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे टेडी बेयर के दुकान देखने को मिल रहे हैं इंदौर जाने वाली रूट पर। क्या बात है भाई। यहाँ पे ये वाला जो ओवरब्रिज उसका काम चल रहा है जोरों शोरों से। अब ये वाला जो ओवरब्रिज है पता नहीं ये कहाँ जाकर जुड़ेगी। ओ भाई हट जाओ यार, सुबह से एक्सीडेंट देखते हुए आ रहे हैं। कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते हैं भाई यहाँ के लोग। देखना कुछ भी नहीं है, बस चलाते रहना है। ये वाले रूट से हम लोग आए हैं और यहाँ से अपने को राइट लेना है। राइट ले लिए, आगे से भी जा सकते हैं इंदौर सिटी के लिए, जो हाईवे आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे टोल गेट देना पड़ेगा। तो आप उससे पहले भी कट सकते हैं इंदौर सिटी के लिए। तो फर्स्ट टाइम हम इंदौर सिटी विजिट करने वाले हैं। इंदौर सिटी घुसने के लिए आप लोगों को टोल गेट देना ही पड़ेगा, चाहे आप हाईवे से घुसो चाहे आप यहाँ से घुसो भाई। इसके अंदर में दे दिया भाई टोल गेट, वसूल के ही रहेंगे आपसे। ये जगह का नाम है मंगलिया और कहाँ भाई, देवास नाका, महू। इंदौर किस साइड है भाई। पुलिस वाले भाई साहब से पूछे तो बताए थे यही वाली रूट है इंदौर के लिए। और हम बिना मैप के आए हुए भाई यहाँ तक भोपाल से, बिना मैप के, आप सोच सकते हैं। तो इंदौर सिटी अचल में है किस साइड वो देखना है। और उससे पहले आप लोगों को इस तरह से सिटी देखने को मिलेंगे। जैसे भोपाल में अपन एंट्री लिए थे तो लगभग 25 किलोमीटर अब तरह तरह के बहुत सारे सिटियाँ देखने को मिले थे ना, वैसे यहाँ भी सिटी देखने को मिल रहे हैं। देखो खाने पीने के दुकानें हैं और भी बहुत सारे दुकानें हैं कपड़े लत्ते के। आगे बढ़ रहे हैं हम और देखते जा रहे हैं भाई साहब किस साइड से चालू हो रहा है इंदौर सिटी। पे लिखा है इंदौर नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई चलो इंदौर नगर में तो पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में मेन सिटी कहां से चालू होता है भाई साहब, काफ़ी बड़ी सिटी है भाई। सिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कौन कौन सी सिटी अपन क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इंदौर सिटी के लिए। और देखना यह है कि कहां से जाना है अपने को इंदौर सिटी। ये देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। बॉम्बे हॉस्पिटल, ये किधर है भाई, इंदौर। अब यहाँ से किधर जाना है, इंदौर चौराहा है, सीधा ही चलते हैं बूढ़ू। समझ में नहीं आ रहा भाई, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। देखो सिटी बस लाइन से खड़ी है भाई, सिटी बस कंटिन्यू सिटी बस देखने को मिल रहे हैं। अभी शाम के वही 4:10 हो रहे हैं और
एक्चुअल में अपन पहुंच गए लगता है सिटी, इंदौर सिटी, जो आप लोगों को हम अभी दिखलाने वाले हैं। इंदौर सिटी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े से शोरूम हैं कार वगैरह के। देन इधर भी है LG के शोरूम, SBI बैंक। गाइस तो ये हमारा होटल है, देख सकते हैं।